स्थानीय बिल्लाग्राम स्थित टेम्पल गेस्ट हाउस पर 2 दिवसीय 7वीं नेशनल जोमासर चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत सांसद अनिल फिरोजिया द्वारा की गई। इस दौरान फिरोजिया ने कहा कि इस आर्ट को शालेय और ओलंपिक प्रतियोगिता में शामिल कराने के लिए भी केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार के खेल मंत्री से चर्चा चल रही है। उन्होंने स्थानीय टीम को हर संभव मदद देने की भी घोषणा की। साथ ही इंटरनेशनल प्रतियोगिता का शहर में आयोजित कराने में आ रही परेशानियों को भी दूर कराने का आश्वासन दिया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, नगर पालिका अध्यक्ष अशोक मालवीय, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, नगर मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल, नगर पालिका उपाध्यक्ष सज्जन सिंह शेखावत, अशोक मावर, राजेंद्र अवाना रहे। अध्यक्षता इंद्र कुंवर शेखावत ने की। अतिथियों का स्वागत पश्चिम बंगाल के टीम कोच पिनाकी मुखर्जी ने स्मृति चिन्ह, दिल्ली कोच ललित दुलिया ने डायरी देकर किया। संचालन विजय बोरासी ने किया। श्री राजेश साथ ही उपस्थित दिलीप सिंह शेखावत साहब, सम्मानित श्री अशोक मालवीय जी, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान साहब, सीएम अतुल। श्री दिलीप सिंह शेखावत साहब का स्वागत करें। मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल साहब का स्वागत करें। मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल साहब का स्वागत करें। मंडल इधर देखें दोनों इधर देखें। श्री अशोक जी मावर साहब का स्वागत। दुपट्टा स्मृति चिन्ह पूरे समस्त अतिथियों को अपनी ओर से डायरी से संबंधित जानकारी देना चाहते हैं। दिल्ली एसोसिएशन सेवंथ नेशनल जोमासर चैंपियनशिप आज यहाँ पर आयोजित की जा रही है, जिसमें 12 राज्यों की टीमें यहाँ पर हिस्सा ले रही है। अन्य अन्य देशों से यहाँ पर खेलने के लिए आए हैं। सभी ऑफिशियल का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। जोमासर एक कुकरी आर्ट है, गोरखा कुकरी आर्ट। जैसे फिरोजिया जी कुंडो के अध्यक्ष हैं, तो मार्शल आर्ट से काफ़ी रिलेटेड रखते हैं। उसी तरीके से एक कुकरी है, गोरखा कुकरी, उसको लेकर के फाइटिंग किए जाती है इसके अंदर। तो उसी को लेकर के ये आर्ट बनाया गया है। मास्टर गुरु अर्पण सिंह वेस्ट बंगाल के हैं, उनके द्वारा ये कला डेवलप की गई और एक इंटरनेशनल फेडरेशन बना है जो इंडिया से संचालित हो रहा है। हम नागदा के अंदर एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट आयोजित करना चाहते हैं, जिसके अंदर 13 से 14 कंट्रियाँ यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहती हैं। बस उसमें कुछ एक प्रॉब्लम्स है जो आप लोगों के द्वारा दूर हो सकती है एनओसी को लेकर के। जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और मलेशिया है, उसके एनओसी अगर आपको कुछ सहयोग से मिल जाए तो हम लोग यहाँ पर एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट आयोजित कर सकेंगे। और साथ ही कुछ एक प्रेजेंटेशन हमारे बच्चों ने यहाँ पे तैयार किया है कुकरी का आर्ट का, तो उसे हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। साथ ही इस साल स्कूल गेम में भी ये गेम आ चुका है, जिसका ओवरऑल गेम वेस्ट बंगाल में आयोजित हो रहा है और इस अगले साल 2020 में ये खेल स्कूल गेमों में खेला जाता है। तो संबोधित करें। बोल भारत आपको इस आयोजन के लिए
इस पूरी टीम को ढेरों शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। विजय जी मेरे पुराने मित्र हैं, इनके साथ मैंने शैक्षणिक संस्थाओं में पढ़ाया है अपने आपस में, और मैं देखता हूं लगातार विजय जी और विजय जी की ये जो पूरी टीम है इन सब इवेंटों को लेकर सक्रिय रहती है और नए युवाओं को एक नई कला सिखाने में लगी हुई है। मैं आप सब खिलाड़ियों को ढेरों शुभकामनाएं देता हूं कि आपका प्रयास आपके इस आर्ट को प्रचार प्रसार देगा और अच्छे से हम इस आर्ट को सब दूर फैला पाएंगे। ढेरों बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। भाई और बहनों और इस संस्था के सचिव विजय जी, मैं तो वास्तव में आज इसीलिए आया, कई बार देखता था हमारी बहन बच्चों को स्वागत करने के लिए स्टेशन पर जाया करती थी लेने, जो बच्चे अपना प्रदर्शन करके मेडल जीत कर यहाँ आया करते थे। मेरे मन में कई बार जिज्ञासा थी कि ये आर्ट क्या है, ये कौन सा खेल है, किस तरीके से खेला जाता है, लेकिन ऐसा सुखद संयोग नहीं बन पाया। लेकिन कल से ही मन में था कि आज इस पूरे कार्यक्रम में जाकर बच्चों को खेलते हुए देखना है, उनका उत्साहवर्धन करना है, और आज पहली बार इस खेल को देखने का मुझे अवसर मिलेगा। जैसा विजय जी ने बताया, माननीय सांसद जी यहाँ पर है, माननीय दिलीप सिंह जी यहाँ पर है, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने प्रयासों से इस खेल को मध्य प्रदेश स्तर की, जो जिला स्तर की, संभाग स्तर की, प्रदेश स्तर की, राष्ट्रीय स्तर की जो शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता होती है, विश्वविद्यालय स्तर की जो प्रतियोगिता होती है, उन प्रतियोगिताओं में इस खेल को प्रवेश मिले और अपने हुनर का दिखावा करने का अवसर इन बच्चों को मिले, अपनी कला को प्रदर्शित करने का बच्चों को अवसर मिले, और इस खेल को भी सामान्य खेल की भांति स्थापित कर पाए। ऐसा सारा सहयोग हमारी बहन कुंवर शेखावत को मिले। आप सबके सहयोग से मैं सारे प्रतिभागी बच्चों के प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है हमारे इस शहर में। मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष भाई अशोक मालवीय जी और शुभकामना देता हूँ। नाका नगर में आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और जैसा कि इस प्रतियोगिता को हम कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर देखते आए हैं, आज नाका नगर में भी इस प्रतियोगिता के अंदर आप सबको अपनी कला को दिखाने का आज एक अवसर मिला है। आप सभी प्रतिभागी बच्चों को, प्रतिभागियों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। साथ ही इस पूरी संस्था को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। जैसा कि अभी वरिष्ठों ने बताया कि इसी वर्ष शालेय स्तरीय जो प्रतियोगिताएं होती है शासन के द्वारा, उसमें आपको स्थान मिला है। आगे और ईश्वर आपको विभिन्न ऊंचाइयों पर पहुंचाए, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। एक बार पुनः सभी प्रतिभागियों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। संरक्षक होने के नाते मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं सारे जितने भी 12 राज्यों से जो जजेस, टीम मैनेजर्स, खिलाड़ी आए हैं, उनका स्वागत भी करता हूं। उनसे ये कहूँगा कि विजय बोरासी जी, राजकुमारी कोड़ी और ये जो जितने हमारे, कल भी मैं शाम को यहाँ आया था एक बार व्यवस्था देखने के लिए, तो मैं आपसे केवल इतना ही निवेदन करूँगा कि वैसे भाई विजय है और ये पूरी टीम पूरी कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो, लेकिन अगर कोई कमी हो तो निश्चित रूप से मैं पहले से आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भाई विजय, राजकुमारी कोड़ी, हमारे जितनी पूरी टीम है, आज के 7-8 साल पहले, 10 साल पहले बहुत साधनों का अभाव था, इवन 6 साल पहले तक। अभी 2-3 साल से इनको सारी व्यवस्थाएं में सारी, लेकिन मैं जब एक चीज को देखता हूं कि अगर व्यक्ति दृढ़ इच्छा शक्ति का पालन करता है, उसका अटल निश्चय है, क्योंकि ये लोग केवल जो बच्चे हैं उनके पास साधन नहीं होते, लेकिन मैंने कई बार देखा है ये नेपाल जाते हैं तो गोल्ड मेडल जीत के आते हैं, अन्य और कोई भी देशों में जाते हैं तो गोल्ड मेडल जीत के आते हैं। तो मुझे प्रसन्नता होती है कि योग्यता साधनों का अभाव के कारण योग्यताएं कभी मोहताज नहीं होती सुविधाओं की, योग्यता तो कहीं न कहीं दिखेगी। और ये जो टैलेंट है, इस टैलेंट को नागदा के बच्चों ने दिखाया है। ये प्रतियोगिता अपनी चरम सीमा पर पहुंचे और जैसा भाई विजय ने कहा है कि
उनकी इच्छा है कि हम इंटरनेशनल कंपटीशन यहाँ पर कराएं, जिसमें 10-12 देशों के हमारे जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ आएंगे। मैं माननीय सांसद जी से निवेदन करूँगा, कल यहाँ पर इसका समापन करेंगे केंद्रीय मंत्री माननीय थावरचंद जी गहलोत जी। वो वरिष्ठ मंत्री हैं माननीय मोदी जी की टीम के, भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य हैं और काफी वरिष्ठ नेता हैं। और इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज नहीं तो कल हम यहाँ पर इंटरनेशनल कंपटीशन निश्चित रूप से हम लोग कराएंगे। जो जो सुविधाएं आपको और चाहिए वो माननीय फिरोजिया जी हमारे बीच में है, वो करेंगे। मैं माननीय अनिल फिरोजिया जी का भी आज स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और थोड़ा सा वो लेट हो गए, उसके लिए मैं भी क्षमा चाहता हूँ कि खिलाड़ियों को काफी वेट करना पड़ा। जितने हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता भाई और बहन दोनों आए, मैं उनसे निवेदन आज से ही करूंगा कि कल 5 बजे माननीय थावरचंद जी गहलोत जी इसी हॉल में इस कार्यक्रम का पूर्ण आहुति समापन करेंगे। इसलिए आप लोग सब आमंत्रित हैं, जो अतिथि, उनसे भी आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चाहे वो जूडो कराटे हो, चाहे जीत कैनेडो हो, ये विधा हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा भारत में इसका उद्गम हुआ है। इस विधा को हमारे ऋषि मुनि हमको धरोहर के रूप में दे गए थे, लेकिन हमारे देश में इतने आक्रमण हुए हैं, कभी मुगलों का आक्रमण हुआ, कभी यहूदियों का आक्रमण हुआ, कभी अंग्रेजों का आक्रमण हुआ, जिसके कारण हमारा जो ग्रंथ थे, जो हमारे ऋषि मुनि हमारे लिए सहेज कर लिख गए थे, वो यहाँ से आक्रमण के कारण ये दूसरे देशों में चले गए और उन्होंने इसका उपयोग चालू करा और हम इससे अनजान रह गए। इसलिए कभी चीन बोलता है, कभी जापान, ये लोग कहते हैं कि ये विधा हमारी है। ये विधा भारत देश की विधा, ये हमारे पूर्वज हमको धरोहर के रूप में देकर, और मुझे बहुत खुशी है विजय भाई और भाभी माननीय शेखावत भाभी और हमारे सभी सदस्य कि आप लोग इस विधा को अब आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि ये विधा आजकल का जो युग है, जो अभी चल रहा है, ये बच्चों के लिए तो बहुत अनिवार्य है ही, लेकिन यहाँ मेरी बेटियां बैठी हैं, इनके लिए भी बहुत अनिवार्य है, क्योंकि ये आत्मरक्षा सिखाती है, अपनी रक्षा स्वयं करना, कैसे हमको बचना, ये विधा सिखाती है। और छोटे छोटे बच्चे जो आप बैठे हो, ये एक इस विधा के द्वारा अगर आप इसको परफेक्ट हो गए तो अच्छे से अच्छे बड़े व्यक्ति को भी आप धाराशाही कर सकते हो। ये वो विधा। और रहा हमारी बातचीत चल रही है जीत कैनेडो और इसकी, कि हम इसको नेशनल ओलंपिक गेम में इसको जुड़वा लें। तो अभी हमारे जो हमारे खेल मंत्री हैं उनसे भी बातचीत चल रही है, मध्य प्रदेश सरकार से भी बातचीत चल रही है, और बहुत जल्दी इसको हम स्टेट में भी जुड़ाएंगे और केंद्र में भी जुड़ाएंगे। तो सभी आप सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी इच्छा है, और उन्होंने उस शिक्षा के कार्यक्रम में खेलो इंडिया खेलो, जिसमें छोटे छोटे गांव के, कस्बे के, जिले के बच्चे आज अपनी विधा का प्रदर्शन कर रहे हैं, खेल का प्रदर्शन करके अपने देश का नाम गौरवित कर रहे हैं। मैं भगवान महाकाल से यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग भी इसमें देश का नाम गौरवित करें। यही मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बड़े पधारे उन सभी को नमन करती हूँ। बच्चों को ढेर सारा शुभाशीर्वाद। खेल को खेल की भावना से खेलें
और भाई साहब से निवेदन करती हूँ कि जब भी हमारी संस्था को जरूरत पड़े, आप भले लेट आएँ या कैसे भी आएँ, परंतु हमारी संस्था के कार्यक्रम में जरूर पधारें। और हमें जब भी आपकी आवश्यकता पड़े, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जब भी कोई मदद की जरूरत पड़े, क्योंकि हमें मालूम है स्टेट लेवल पर हमारे पास में कोई भी राशि कहीं से भी उपलब्ध नहीं हो सकती है, तो सारी मदद आप कराने का कष्ट करेंगे। और जितने बच्चे यहाँ सेमिनार आए हैं सभी अपनी कला को बेहतरीन तरीके से पेश करें कि लोगों के अंदर ये मैसेज जा सके कि हमारे पूर्वजों की कला को हम कितनी अच्छी तरीके से विस्तृत कर पाए हैं। और मेरी पूरी टीम को, मेरी पूरी एसोसिएशन को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। हमारा कार्यक्रम सफल हो, आप सबका सहयोग हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद।